युवराज सुधीर सिंह पे जब मैंने पहली बार वीडियो अपलोड किया था उसी समय बता दिया था कि अगर इस वीडियो को लेके दबाव आता है तो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा और ये आपके सामने आ चुका है पार्ट 2। देखो, सबसे पहले कुछ कंफ्यूजन हुआ है उसको दूर करते हैं और उसमें सबसे पहले नाम आता है दीनानाथ सिंह का। देखो, दीनानाथ सिंह के बारे में अगर मैं कुछ बोलता हूं तो वो छोटी मुंह बड़ी बात होगी। उन्होंने जो समाज के लिए योगदान दिया है उसके लिए समाज हमेशा कर्जदार रहेगा। प्रभुनाथ सिंह के राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान था और यही कारण है कि आज प्रभुनाथ सिंह और दीनानाथ सिंह के परिवार का झंडा जो है वो हमेशा ऊपर लहराते रहता है। और आज वो किसी को चाहते हैं तो हरवा देते हैं, किसी को चाहते हैं तो जितवा देते हैं। वो दोनों भाई का प्रभाव समाज पे कुछ इस प्रकार से था। लेकिन कहते हैं ना, हर मसीहा का बेटा मसीहा नहीं होता है। बात करें युवराज सुधीर सिंह के बारे में तो दीनानाथ सिंह के भूल भी नहीं है। क्यों नहीं है वो तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा पहले दीनानाथ सिंह के बारे में बात करते हैं। एक सत्य ये भी है कि स्वर्गीय दीनानाथ सिंह 1995 में उम्र कैद का सजा पाए थे और वो सजा काटते काटते इस दुनिया को छोड़ के हम लोगों को छोड़ के चले गए थे। और वो पल सच में बहुत भावुक पल था। वहाँ पे प्रभुनाथ सिंह फबक फबक के रो रहे थे। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि इतना स्ट्रांग आदमी कैसे रो सकता है। कोई ऐसा दिग्गज नेता नहीं था जो उस दिन नहीं पहुंचा हुआ था। नेता हेलीकॉप्टर का तांता लग गया था। कुछ इस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में कमाया था। लेकिन एक सत्य ये भी है कि उन्होंने अपने जीवन में ना किसी पद पे बैठे थे, ना उन्होंने कभी राजनीति में अपनी दिलचस्पी दिखाई थी। बस किंग मेकर का भूमिका निभाए थे और बस यही बात किया था हमने दीनानाथ सिंह के बारे में अपने वीडियो में। अब दीनानाथ सिंह के बारे में अगर हमारे जैसा आदमी, छोटा सा बच्चा 24 साल का अगर बात करता है तो ये मूर्खता ही होगा ना, क्योंकि पूरा दुनिया देख रहा है कि वो किस तरीके के इंसान थे कि आज उनके और प्रभुनाथ सिंह के वजह से उनका राजनीति पृष्ठभूमि कुछ इस तरीके से है कि आज भी प्रभुनाथ सिंह के बेटा जीतते हैं, आज भी दीनानाथ सिंह के भाई विधायक बन के बैठे हुए हैं। तो उनका ही बनाया हुआ साम्राज्य है, उनका ही सामाजिक किया हुआ कार्य है। मैं बस सुधीर सिंह के बारे में वीडियो बना रहा था तो बस उनके बारे में इतना बता दिया था कि सुधीर सिंह के पापा जो है ना किसी पद पे थे और सजा काटते काटते इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। इस बात को ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे उनका मैंने डिसरिस्पेक्ट कर दिया। अरे भाई, डिसरिस्पेक्ट कर दिया तो दिखाओ, वीडियो काट के अपलोड करो, बताओ कि हमने क्या गलत बोला है, कमेंट में ही लिख दो। लेकिन नहीं, उस पर मतलब नैरेटिव बना रहे हैं, मतलब वीडियो आप पे, लेकिन छुपना चाह रहे हैं अपने पापा के पीछे, अपने चाचा के पीछे, अपने समाज के पीछे। हाँ, ये तो उनके परिवार के बारे में बात हो गया। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपने इतने दिन में क्या किया सुधीर भैया? नहीं, आप ये जो नचनिया सबके पीछे पीछे जो घूमते हैं, रील बनाते हैं खुद से या फिर वो सबसे रील बनाते हैं, उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट आपको एक बार जोश चढ़ा था कि प्रभुनाथ सिंह की रिहाई के लिए हम लोग ट्विटर पे ट्रेंड चलाएंगे। याद है कितने लोगों ने आपके कहने पे पोस्ट किया था? कहाँ ट्विटर पे ट्रेंड करवा दिए थे? कहीं आइडिया वाइडिया है? जानते हैं ट्रेंड क्यों नहीं किया था? क्योंकि वो ट्रेंड जो है वो आप करवा रहे थे। एक काम करो, आपको अगर अपने चाचा या फिर अपने पापा का सामाजिक काम का ताकत देखना है ना, तो आप अपने सोशल मीडिया पे एक डेट लिखो कि 27 फरवरी, 15 मार्च, 20 लिख दो एक डेट और बोलो कि अगर तुम्हारे अंदर दम है, यानी कि मेरे अंदर दम है, तो तुम इस डेट को ट्वीट करा के दिखाओ। हम आपको गारंटी देते हैं कि उन लोगों के नाम में इतना ताकत था कि आज वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर जाएंगे। लेकिन आप जब समाज का मुद्दा उठाने के लिए अपने ये प्रभुनाथ सिंह जी का सहारा लेते हैं तो उसके बदले ना सोशल मीडिया पे एक बड़े सेलिब्रिटी पोस्ट करते हैं, ना उस तरीके का माहौल बनाया जाता है। आप बस उनका नाम खराब किए अपने राजनीति को चमकाने के लिए, और जब भी कुछ होता है तो उनके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो युवराज सुधीर सिंह जी, अब आते हैं आपके कल वाले हरकत पे। बताइए, जिस तरीके से इंटरनेट पे आपने माहौल बनवाया है, राइफल चला देंगे तो तोप चला देंगे तो तुम्हारे घर पे संख्या बल के साथ पहुंच रहे हैं, ये फोन पे धमकी दे रहा है, वाह माहौल चमका रहा है, कुछ अंदर भरम वरम है ना तो उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। बताइए, तो अभी आप पद पे नहीं है, तब तो आपका पूरा बिहार में इस तरीके से माहौल बनाना जैसे मानो कि आप दाऊद से भी ऊपर की चीज़ है। अरे भरम से जागिए, बदल चुका है बिहार, 2026 आ चुका है। अब बाहुबली का कोई जगह कहीं नहीं है और बिहार पुलिस बहुत सख्त हो गया है, सीधे इनकाउंटर करता है जितना भी बाहुबली लोग हैं उन लोगों का। और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये फर्जी बाहुबली
जो बनाने का अपना छवि कोशिश कर रहे हैं और उससे अपने परिवार का भी नाम खराब कर रहे हैं, ये सच में आपके लिए ही हानिकारक है। ये जो राइफल चमकाना, ये रील बना के पिस्टल साफ करना, इससे बहुत बड़े बाहुबली नहीं हो जाइएगा। जानते हैं क्या होगा? जो प्रभुनाथ सिंह, दीनानाथ सिंह ने अपने खून से सींच के जिस परिवार का इज्जत, जिस परिवार का जो एक ढांचा समाज सेवक वाला बनाया है, उसको आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बाहुबली वाला मत बनवाइए, क्योंकि बाहुबली का बहुत दुर्दशा है और उसका बहुत बदतर जीवन है। मैंने जो 2 वीडियो बनाया है ना, वो एकदम सही वीडियो है और मैं तो कहूँगा कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए और मेरे वीडियो को शेयर करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि हमेशा ही नहीं समझना चाहिए कि हमको तोपे बंदूक वाला या फिर ढेरे पैसा वाला या ढेरे पदे वाला आदमी ज्ञान देगा तो हम ज्ञान अर्जित करेंगे। कभी कभी फेसबुक पे भी फरिश्ते मिल जाते हैं और वो आपके जीवन को बदल देते हैं। फेसबुक पे बंदूक चमकाना, बंदूक साफ करना, पुलिस के पीछे ऐसे ऐसे चल के लेजर निकलवाना, भाई संबित पात्रा से ज़्यादा इंटरनेट पे फेमस हो जाइए है क्या? जमानत पे कयामत हो गया था, फिर इशारा फेसबुकिया वाला हरकत छोड़े, फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे समाज सेवा बंद करके जाके पुरी में खुद से मेहनत किए, खुद से काम किए, तब जाके आज देखिए पुरी के सांसद बने हुए हैं और अब आप उनको इंटरनेट पे नहीं देखते होंगे। तो हर समय बल का प्रयोग जो है ना, वो हमेशा सही नहीं होता है। कभी कभी सामने वाले के इंटेंशन को भी समझना चाहिए कि सामने वाला समझाना क्या चाह रहा है। देखो, कल का ही बात बताते हैं। एक आदमी फोन किया, बहुत तेवर में बात कर रहा था, एकदम गुस्से में कि कौन वीडियो बनाया। तुम कहे भैया कौन बोल रहे हैं? तो कह रहे हैं कि हम दीनानाथ सिंह के बेटा बोल रहे हैं। हमने बहुत इज्जत से बात किया तो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं 1 घंटे में तुम्हारे घर पे ही बात होगा, और वो मेरा एड्रेस बताते हैं। तो हम कहा भैया देखिए, एड्रेस जो बता रहे हैं वो गलत है। आप जो मेरा नंबर चालू रहता है वो ले लीजिए और आपका जो एक्चुअल में एड्रेस जहाँ पे हम मिल जाएंगे वो वाला एड्रेस ले लीजिए। हमने सच बता रहा है, फ़ोन पे उनको एड्रेस भेज दिया। बताइए ये लोग नेता बनेगा, ये लोग क्या किया कि वो एड्रेस, वो नंबर मीडिया में दे दिया कि फेसबुक पे चला दो। पता है कि मैंने किसी गलत आदमी को दे दिया होगा जो वायरल कर दिया, लेकिन बताइए किस तरीके के एवरेज इनके प्रशंसक हैं जो इस बात को भी नहीं समझते हैं किसी का प्राइवेसी क्या होता है, किसी की निजता क्या होती है। आपको भेजे, आप छीट दिए, वाह नेता। देखो, इसमें तो कुछ ज्ञानी लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं राजन भाई अपने समाज के हैं, सुधीर सिंह क्यों अपने समाज पे ही टिक्का टिप्पणी कर रहे हो, क्यों अपने समाज के बारे में ही बात कर रहे हो। देखो भाई, जो गलत लगेगा, जैसा गलत लगेगा हम उस पर वीडियो बनाएंगे ही, किसी प्रभाव से मजबूर नहीं किया जा सकता। हम आपको एक चीज़ बताते हैं, अब हम नरेंद्र मोदी जी का क्रिटिसिज्म करते हैं, नीतीश कुमार जो वो 4000 करोड़ में विवाह भवन बना रहे थे उसका हमने विरोध किया, मैंने यूजीसी का विरोध किया, मैंने वो गड्ढा में जो एक लड़का का जान चला गया है गटर में गिरने से उसका विरोध किया, कभी भ्रष्ट इंजीनियर करता हूँ, कभी फसाई का एक्सपोज करता हूँ, कभी रेस्टोरेंट वाले को बोलता हूँ, कभी रोड बनाने वाले को बोलता हूँ। सब का किसी न किसी तरीके से फ़ोन आते ही रहता है। तो क्या करना चाहिए? सारा वीडियो डिलीट करके किसी का चाटुकारिता, चमचागिरी शुरू कर देना चाहिए क्या? फलना भैया तो उड़ा दिया, अरे चिल्ला सुपरस्टार, अरे इनसे ज़्यादा तो किसी का गाना, तब खुश रहोगे, तब आपको मज़ा आएगा। नहीं, हम उन ओवर एक्साइटेड लोगों से बात करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि मोदी जी से ज़्यादा कोई ताकतवर और कोई पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है क्या? और उनसे ज़्यादा किसी का क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन फिर भी क्रिटिसाइज करने वाले लोगों को ऐसे जवाब देते हैं। वो लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं। इतना ही नहीं, अगर मोदी जी को कोई गाली दे तो गाली पे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कहते हैं। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। बताइए, अभी एक क्रिटिसिज्म कर दिए तो इतना तिलमिलाहट बेचैनी हो गया। अगर कोई गरिया दे तो इस आदमी का तो नस फट जाएगा, माथा का ब्रेन हेमरेज होके घरे में मर जाएगा, कहा जाएगा। भाई आप निंदा नहीं झेल सकते हैं अपना, आप क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकते, आप क्या नेता बनिएगा महाराज? आपको फिर कुछ बोलने पे नहीं चाहिएगा। जो आजीब हमको बुझाएगा वो बोलेंगे, ये नहीं कि गुड़ टार रहे हैं तो कहेंगे सोना टार रहे हैं, वो सब होने का नहीं है। वो जो कर रहे हैं वह कहेंगे। देखो सुधीर सिंह जी हैं तो आपसे छोटे, लेकिन आखिरी सलाह दे रहे हैं,
बंद कर दो दारू पीना। अगर दारू पीते हो, नाच नौटंकी से थोड़ा दूर रहो, जमीन पे लोगों का काम करो। जिस तरीके से क्रिकेट में आप जाके जमीनी पकड़ बना रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों की मदद करते हैं, जिस तरीके से समाज में ग्राउंडेड नाम कर रहे हैं, वो करिए। ई पिस्टल चमकाना, ई पुलिस सबके साथ वीडियो बना के काफिला दिखाना, चल के रील बनाना, ये सब वैसे परिवार पे बिल्कुल शोभा नहीं देता है जिसका पृष्ठभूमि बहुत बड़ा हो और उसके परिवार के इतिहास में दीनानाथ सिंह और वर्तमान में प्रभुनाथ सिंह जैसे लोगों का नाम हो। बताइए, आपकी वजह से ना, सिर्फ आपकी वजह से ना, इतना गंदा गंदा गाली उस परिवार को दिया गया। अंग्रेज के जंघा दबाने के बदले और कंधा दबाने के बदले इन लोग को जमीन मिला है। जहाँ सुधीर सिंह जीप काटने का बात करते हैं, वहीं पे विकास राज लड़का राख लगा के जीप खींचने का भी अधिकार रखता है। और यहाँ पे जितने भी हमारे एज के लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इस तरीके के बाहुबली से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आप लोग अच्छे लोगों से इन्फ्लुएंस होइए। अगर इन जैसे बाहुबली के पास रहते हैं तो आप लोगों से भी निवेदन है, उनको समझाइए, उनको सिखाइए, उनको आज के जनरेशन का बात बताइए कि आज के जनरेशन के लोग ये चाहते हैं कि आप सभ्य रहें, समाज सेवी रहें, लोगों की मदद करें। ई बंदूक, राइफल, कट्टा चमकाने वाले लोग को अब लोगों ने बाइकआउट कर दिया है और वैसे वैसे लोगों का घर ढा दिया जा रहा है, कोर्ट के बाहर पिस्टल सटा के गोली मार दिया जा रहा है, तो वहीं जेल में लोगों का हालत खराब है सजा काटते काटते। तो आपके आसपास भी कोई इस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहा है, आसपास भी कोई ऐसे लोग हैं, तो उनको समझाइए, उनको सचेत कीजिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए अगर आप एक स्टेप उठाते हैं और उससे 1% भी सुधार होता है तो ये सच में बहुत बड़ी बात है। और इतने बड़े परिवार का अगर बच्चा आपके समझाने से, हमारे वीडियो बनाने से अगर 1% भी सुधर जाता है तो ये सच में आपकी जीत होगी, हमारी जीत होगी और हमारे समाज की जीत होगी और वो परिवार की जीत होगी जिसका साख, उसका रसूख और उसका सार्वजनिक काम जो है वो आज से सालों पहले से होता हुआ आ रहा है और सालों बाद तक होता हुआ रहेगा।